दोस्तों, डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा ने एक बार फिर टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी उन पर लगा दिए हैं। गणेश घोगरा ने कहा है कि आप तो चुपचाप बैठ जाइए, किसी युवा को मौका दो, आपके तो बकरियां है और आप बकरियां चराओ, जनजाति का भला आप कर ही नहीं सकते हैं। इसके साथ ही गणेश घोगरा ने मंत्री पर बेटे के साथ मिलकर आदि तकरीबन 52 बीघा जमीन हड़पने के आरोप भी लगाए हैं। मंत्री खराड़ी के घोगरा पर जमीन घोटाले के तमाम आरोपों के बाद आप देखिए कि विधायक घोगरा ने गुरुवार को यह बड़ा पलटवार किया है। विधायक घोगरा ने मंत्री खराड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि ये मेरे पर जमीन और भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित कर दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इसके साथ ही घोगरा ने यह भी कहा कि मंत्री पर बांसवाड़ा के दानपुर में गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। उन्होंने कहा कि मंत्री और उनके बेटे ने मिलकर ये जमीनें अपने अपने नाम कर ली। मंत्री में दम है तो इसकी जांच करवा ले। इस दौरान कहा कि मंत्री खराड़ी आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए 1 रुपए का भी काम नहीं करवा सके हैं। मंत्री की अब उम्र हो गई है, वे रिटायरमेंट ले ले और इस्तीफा देकर बकरियां चलाए, नए युवाओं को मौका दे ताकि क्षेत्र के विकास को लेकर के काम वो कर सके। आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर निशाना साधते हुए कहा था कि घोगरा पर जमीन धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज है। वे पंचायत समिति के क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे हैं और इस पर जवाब देते हुए घोगरा ने कहा कि मंत्री ने जिन 2 एफआईआर को जमीन घोटाले की बताया वे दोनों लोगों की समस्याओं को लेकर है। 2022 में सुंदरपुर में फॉलोअप शिविर में लोग पट्टे के लिए खड़े थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मगर अधिकारी लोगों को पट्टे नहीं दे रहे थे। वहीं विधायक गणेश घोगरा ने अधिकारियों पर मंत्री और सरकार के दबाव में काम करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। विधायक ने कहा कि परिसीमन में अभी कई गड़बड़ी आई है, कांग्रेस के जो वार्ड थे उन्हें तोड़ दिया गया। विधायक घोगरा ने विधानसभा में मंत्री पर लगाए तमाम आरोपों को लेकर कहा कि पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, मगर लोग नौकरी लगने के बाद हटाने के डर से कुछ भी बोल नहीं पा रहे। विधायक ने यह भी कहा कि मंत्री के साथ में रहने वाले ही वसूली कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर लगाए हैं। उधर इससे 3 दिन पहले ही बाबूलाल खराड़ी ने भी गणेश घोगरा पर जमकर निशाना साधा था। यानी कि अब एक बार फिर से टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा आमने सामने है। गणेश घोगरा ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल खराड़ी को लेकर और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बैठे हुए इस कचरा नंबर पे बैठे हुए हैं। इनके छोरे का नाम क्या है? ये लोग बैठे हुए हैं, ये घर बने हुए उनके, और कब्जा कर लिया प्रशासन और सरकार के दबाव में, उन लोगों को डराया धमकाया। मंत्री जी के भी देख लो, ये मंत्री जी के भी निकाल के 52 बीघे वाला, हम तो पूरा सबूत बताएंगे मंत्री जी का। हाँ, ज्ञापन दिया, सब दिया लोगों ने। पे बैठा कौन है वो तो देखते पहले। बताओ, भूमि का सबसे बड़ा घोटालाबाज कौन है? मंत्री है नहीं, मंत्री को सरकार है। अमन में तो 52 बीघा तो है ना। हाँ, 1 बीघा लोग बैठे हुए हैं उस जमीन पर, लोग बैठे हुए हैं, देखो हम तो सबूत बता रहे हैं पूरा। ये सरकार में आप मंत्री हैं, मतलब ये समझ लो सरकार हो, अब सरकार ही झूठ बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अब जनता के लिए अगर मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराता है प्रशासन तो मैं तैयार हूं। तो जनता की आवाज उठाने के लिए अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या मैं बोलूंगा नहीं? क्या अधिकारी को कहूंगा नहीं कि जनता का आप काम नहीं कर रहे हो? तो क्या मैं इसमें गुंडा हो गया? क्या अधिकारियों के क्या मैं धोख लगाऊं क्या? मंत्री जैसे अधिकारियों को धोख लगा रहे, मैं धोख लगाऊंगा क्या? मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारी को धोख लगाने वाला नहीं हूं। जो नियम में उसको के भी काम कराने वाला आदमी हूं। मैं तो काम करना पड़ेगा, अधिकारी को, कर्मचारी को काम करना पड़ेगा। तो मैं मंत्री जी सीधा कहना चाहता हूं, मंत्री जी आप घर बैठ जाओ, आपको पता नहीं लग रहा है कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है, कौन सा भूमि घोटाला है इसमें। आप तो चुपचाप बैठ जाओ, किसी युवाओं को मौका दो, आप तो बकरियां हैं तो बकरियां चढ़ाओ,
मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जनजाति का भला आप नहीं कर सकते हो। आप तो चुपचाप जंगल में जाओ, 50-60 बकरी है, आराम से बकरी चराओ और मस्त रहो, रिटायरमेंट ले लो आप, क्योंकि जनजाति विभाग का आप भला नहीं कर सकते और जनजाति का विकास नहीं कर सकते आप। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। दानपुर में मंत्री जी के लड़के ने, दानपुर में बांसवाड़ा में 52 बीघा पर जो आदिवासी रहते थे उनको डरा धमकाकर वहां से उनको हटाया। ये भूमि घोटाला सबसे बड़ा तो सरकार में मंत्री कर रहे हैं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता रोड पे उतरी है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे मेरे पास तथ्य है पूरा। 52 बीघा भूमि का घोटाला मंत्री महोदय आपने किया है, आपने छोरे ने किया है, उसके खिलाफ आप जांच करो। मेरे पास तो कुछ नहीं मिल रहा है, कर दो, तुम्हारे में हिम्मत हो तुम्हारी सरकार में, मेरे घोटाले निकाल दो, मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैंने एक भी कोई घोटाला किया हो किसी में भी।